सी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। गुड मॉर्निंग ऑल। सुबह के बज चुके हैं 8 और आज हम फिर से निकल चुके हैं किसी दूसरी सिटी में घूमने के लिए। अभी एक हेरिटेज सिटी है जिसे बोलते हैं ताल सिटी, तो उसके लिए हम निकल चुके हैं और अभी हम नियर बाय एयरपोर्ट हैं। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स खड़ी हैं यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनीला फिलीपींस का, जिसका नाम है नियोन ओनग्योनो। पता नहीं, अगर मैं सही स्पेलिंग नहीं बोल रहा तो आप लोग पढ़ लेना, समझ लो क्या है। यार यहाँ का वेदर जो है ना काफ़ी सही है यार। पीछे देख रहे हो, एयरपोर्ट के जस्ट पीछे देखो कितना बढ़िया बादल दिख रहा है। मज़ेदार भाई, देख के मज़ा आ गया एकदम बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ी गर्मी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, अप्रॉक्स 25-28 के आसपास है। भाई ये टोयोटा की कार है जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं होती। और कोई मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका जो रियर डोर है वो कैसे खुलता है। सिर्फ एक सिंगल डोर का हैंडल दिया हुआ है, सेकंड डोर का हैंडल दिया ही नहीं है। This is the room for the Makati. भाई इस गाड़ी की स्पीड देख रहे हो, इतनी देर भगा रहा है। गैस कर सकते हो कौन सी गाड़ी है? कुछ हम ये विलेज टाइप के एरिया में आ गए हैं, जो यहाँ का मतलब विलेज है। और कुछ अगर आप रिलेट कर पाओ तो अपने इंडिया के विलेज के टाइप का ही है। साउथ में अगर आप जाओगे तो साउथ में ऐसे ही पेड़ मिलते हैं, कुछ वैसा ही है पूरा इसका जो व्यू है और स्ट्रक्चर है। बाकी घर भी कुछ वैसे ही बने हुए हैं, तो मतलब ये थोड़ा विलेज टाइप है। वैसे अब बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। देखो ये जो बाइक जैसा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे टुक टुक। ये टुक टुक है। ये जो माउंटेन देख रहे हो ना, ये ताल माउंटेन है। इसी के नाम पे जो है सिटी भी है, और इस माउंटेन का नाम भी ताल है। और ये वॉल्केनो है, माउंटेन नहीं कहेंगे इसको, वॉल्केनो बोलेंगे। एक्टिव वॉल्केनो है। तो अभी शायद हम यहाँ पर भी जाएं, अगर चाहते हैं तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो होंडा कैसी बाइकें बेचता है और अपने कंट्री में कैसी बाइकें बेचता है। तो यहाँ पर ना लगभग ऐसी बाइक्स ही चलती हैं, और ऐसे ये जुगाड़ बना के टुक टुक चल रहे हैं। ये जगह कुछ मार्केट मार्केट जैसी लग रही है बिल्कुल। देखो चारों तरफ दुकानें हैं। ये 3 टायर वाले टुक टुक कितने सारे हैं, देखो सब जुगाड़ सिस्टम ही है ये पूरा। और ये बड़ा वाला टुक टुक, जैसे अपने बड़े वाली टैक्सी चलती है ना, वो टेम्पो, वैसा कुछ है। यहाँ टेम्पो नहीं चलता, यहाँ पे ये गाड़ी चलती है ऐसी लंबी लंबी। You are tour guide with Miss Arich and Sir Art. Sir Art, my name is Jersa, Miss Arich, and Sir Art. So we will be your map for today. Okay. Also, the Asia's largest basilica, Saint Martin of Tours Basilica. Will have a quick tour inside and have a quick photo as well. And then also we're going to Galleria Taal, the first ever camera museum in the Southeast Asia. Are you excited, guys? Okay. ये है एशिया का सबसे बड़ा चर्च इनके हिसाब से, मतलब जो वो बोल रही थी उसके हिसाब से ये है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। चलो देखते हैं क्या है। वैसे देखने में तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा भी है। आर्किटेक्ट भाई अंदर से बहुत अच्छा है यार, आर्किटेक्चर पूरा काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन। मैं तो पहली बार किसी चर्च में आया हूँ, फर्स्ट टाइम।
houses here. There are Spanish and American colonial houses here as well. So as you can see, this is our municipal hall. You know, the old houses there. That is all a Spanish colonial houses built in 1800s. That's the Balisong and Barong capital of the Philippines. Balisong is the butterfly knife. And then the barong is the embroideries. You know, the materials where they use the barong, the traditional outfit of the Filipino. This is the capital of the barong and balisong as well. So later, you're gonna see balisong and barong. We're gonna show you some samples po. Can we do, like, is there a market also where we can get Yes, something? yes. You're gonna see the actual, and you can buy us a souvenir. You have keychains, a small keychain. The butterfly knife is the knife thing that they do the flipping. You know, the flipping thing, like that. Later, I'll show you the flipping thing. Joke, just kidding. I don't. Here now. This is the gallery at the Camera Museum. This is the first ever camera museum in the Philippines. They have collects para po tayo dito, kuya. Ba't hindi ka nakakatipunero? Meron akong tinuro sila. I'll teach them the chant. How do you say it? Ala oh, can you say it again? Ala That's the happy ala okay. Alright. So this is the Camera Museum. This is Galleria Taal. This is the what they call this? The first ever camera museum in the Philippines. They have collections. Collections of old cameras from 1800s to up to modern cameras. So why do you think that the people are not smiling in 1800 pictures or portraits? Do you have any idea why people don't smile before? Maybe because they don't know how to react to the camera, right? Actually, the reason why they don't smile to a photo or in the picture, because the cameras before are all long exposure cameras. It takes 5 to 10 minutes. Imagine, you're gonna smile like this. To 10 minutes? Can you hold that? Can you hold that smile to 10 minutes? So it's a very long exposure camera. So you're gonna hold that face up to 10 minutes. That's why they don't smile. Because it's so long. It's very long. They have this one oldest camera here that takes 20 to 30 minutes to capture a picture. So imagine if we have a jump shot in 1800s. Can you do that jump shot 30 minutes on the air? Anyways, this is Kuya John. Johnny is one of the in-house tour guide here in Galleria Taal. He's gonna show us the camera inside. Please let him finish his spiel, then we'll take a quick photo upstairs. Okay? Come on, let's get it. Tara na! You know, Philippines celebrate Christmas very long. For how many months? 4 months. Good morning everyone, and then mabuhay and alae. So this is a Kodak camera from 1900, from 1907. So that time they call it's a century studio type camera. And also that time, this kind of camera, there's no flash and battery, and of course, there's no shutter. It's only by exposure. And that time, it's not allowed to making a family pictures or a groupie because this is only a portrait camera. Of course, our photographer, they need to stand here, and our model, they need to stand here, because this is the camera lens, so that's why our subject, they need to stand here. And also our photographer, they need to stand here, because this is the viewfinder. So first, I need to remove this film, and if the image is not totally perfect, so our photographer first, they need to remove the lock, and they need to use the zoom in and zoom out to make it focus. See, it's manual. And It's of course, manual our camera. photographer, they need to use this black cloth to check if it's all perfect, because that time, it's a long exposure. And also, it's not allowed all to be a photographer. So you must be a professional photographer with license, because if you got a mistake, so you need to shoulder all the expenses. And our photographer, they need to cover this black cloth. And of course, that time it's not allowed to say 1, 2, 3, say cheese. Or in Tagalog, it's queso. Yeah. So, or maybe if you want to say corned beef.
Yeah, so if the image is perfect, so our photographer they need to use this film. So that time from early 1800 or from 1900, not all have a chance to have a photo because this is too expensive. And they said that maybe if you convert now in Philippine pesos, that time it's cost 5 until to 10,000 pesos. So they said, ma'am, if you are belong in a rich family, so you have a lot chance to have a photo. But ma'am, if you are belong in a poor family, they said it's better look to the mirror or keep all the good memories. Just look in the mirror. Yeah. And so after the image is perfect, our photographer they need to put it inside this film and then they need to wrap. Because if the camera is out of focus, then your photo is getting worse. So after they use the side A, they will use for the other side, for the side B. So that is only 2 shots. And after that, so our photographer, they need to remove this film and the other one. So you must be careful because if there's a little bit damage or a little bit scratch, then your photo is getting blurred. And this is the sample of the negative coming from the Kodak camera. That's the negative product So, of that everyone, do you have camera. any idea how long to develop for your one picture during 1900? So that time, you need to wait for 1 week. Yeah, because you need to put to the sunlight to print your photo because that time we don't have electricity, so that's why we don't have a dark room. And of course, that time, of course, here in the Philippines, we have a rainy season, so that's why sometimes you need to wait for more than a week or a month. So let's say, ma'am, if you are a newlywed in 1900, then you have 250 shots. I think when you are celebrating your golden wedding anniversary, your wedding photo album is That's not totally yet done, my complete. God. That's Maybe at that very time long. when you have a new boyfriend. I'm Or just kidding, divorced. Or you are divorced. Yeah, so this is the reason why our great-great-grandparents in the old photographs or in a portrait camera, they never smile because you need to wait for 5 to 10 minutes. So imagine if there's possible to make a Johnny face. Are you familiar with the Johnny face like this? Oh my God. So you must pretend to 5 to 10 minutes. So that's why it's better not to smile because if you're smiling in 5 to 10 minutes, you are getting crazy. Because it's hard to smile. And then you think a lot in your mind. Okay, so it's better to do this. Yeah, without any feelings, so you must be serious. So, by the way, this is once again, this is the Kodak camera from 1900, from 1907. So you need to wait for 5 until 10 minutes. Yeah. Show them, Kuya, this camera is in a perfect place and a perfect lighting. You can see his face, his body, and he's upside down. No, I can't see anything. You can see him! Oh my God, Kuya Tonton. Do you think now do you think I am handsome? No! It's upside down? Yeah, he's upside down, yeah. Background. Even though we put light on his face. Panorama camera or a panoramic camera. So this is made in Germany. So you can make one big, so it's allowed now to make one group. But it's still the same exposure, it takes 5 to 10 minutes. So don't you worry without smiling because you are not alone. You have a one big sad group if you are using this kind of camera. Yeah, and sir, if you are carrying this kind of camera, some of your friends they thought you are one of the manager at the back because you are always carrying a briefcase. It's like a briefcase. The portable cameras. In this room, we're now gonna witness the smaller cameras, the Instax. The Milax reset, yeah, from 1969, so this is made in Germany, so in generation of Mr. Sean Cannon. That's from 1960. But not today, today not all have a chance to have to have this kind of spy camera because maybe some of the bad guys they can use for the prank. So this is our first airport here in the Philippines. So this is the Manila International Terminal. So now they are not existing, but
Now that is one of the famous restaurant in Makati, Pampanga. So that is the Blackbird restaurant. It was actually built in 1760s. Oh my God, sorry. We're government-run museum. This was built in 1700. This is one of the oldest ancestral house here in the town, and it is the house of the seamstress of the first Philippine flag. Public house. So everyone is welcome here. You can see the collection of their original craftsmanship there. Some of the furniture in this house was not there today because it was actually burned in Japanese era. So the Taaleños planned to how do you call it, transfer the furniture when they heard that the Japanese troops were burning houses. So they transferred it to the Lemery town, and unfortunately the Lemery town was the one was burned. But actually it was a very good disguise because the houses are still standing here, just the furniture was burned by some random people, and they sell the woods because it's all made of different and entirely hardwood smoke. So it's kind of expensive that time. So they destroy houses that don't have anyone living there, and they sell the wood, and it's very sad. But now we have this ordinance that you're not allowed to destroy an old house. You need to restore it, or you need to renovate. इतनी बड़ी चेयर, बहुत बड़ी चेयर है यार, लेकिन पता है मतलब व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। बाहर बहुत गर्मी थी, मतलब जब भी अभी हम घूम रहे थे जहाँ जहाँ, रोड पे तो बहुत गर्मी है, आप निकल नहीं सकते ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे राहत है, ठंडा है। सामने जो है ना भाई व्यूज़ देखो यार, बिल्कुल पहाड़ों वाला व्यू जैसे अपने हिमालय में होता है। ये है एक बढ़िया सा सिनेमैटिक वाला, मतलब क्या बोले, बैकग्राउंड। यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अभी मैं फ़ोटो खिंचाऊँगा यहाँ पे। There is a pool. भाई आप नज़ारा देखो यार, पहाड़, ऊपर देखो बादल, दूर दूर तक आसमान देखो, एकदम कितना क्लियर स्काई है भाई, एकदम बिल्कुल ब्लू, मज़ेदार। Here, why I get it. See, this beauty is Plymouth, the luxury vintage cars. I like that color. This is beautiful. बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। Thank you. This is, see the tires. See, left side drive, and see their premiumness at that time. A powerful, luxury. You can see from the back, both are the different segment. Looks very beautiful. यहाँ पे ना लोग ऐसी बाइक चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेस्ट ऑफ जैसे हम चलाते हैं वैसे नहीं, वो स्कूटी, ये दैट वन, या फिर ऐसी। इसमें आगे की ओर ये होता है और साथ में इसमें डिग्गी मिल जाती है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब जितने भी देखोगे ना फिलीपींस में, मैक्सिमम लोग यही चलाते मिलेंगे आपको। होंडा, सुजुकी, सब इसी तरह की बाइकें बनाते हैं। इधर भी खड़ी है, सारी वही खड़ी है। अपनी जैसे हमारे यहाँ मिलती है ना, वैसी कोई नहीं मिलेगी। ये स्कूटी है बर्थ में,
इसके अलावा बाकी सब वैसे ही है। हमने बतांगास को कर दिया है बाय बाय और अभी हम चुप आ चुके हैं रास्ते में, जा रहे हैं वापस मनीला। तो बतांगा एक छोटा सा विलेज कहेंगे, विंटेज विलेज जो फिलीपींस का है वहाँ पर था। वन टाइम आप घूमने जा सकते हो, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, वाव वाला नहीं है। हाँ, सिनेमेटिक व्यूज़ थोड़ा अच्छे हैं और कुछ पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिक चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं बस। बाकी यहाँ का व्यूज़ देखो भाई, मज़ेदार। बादल देखो यार, मैं तो यहाँ पता है भाई, बादल और स्काई, मतलब ये सब चीज़ें देख के ना, मतलब जो क्लियर स्काई है, पहाड़ देखो ना, पहाड़ मतलब ये वो है आपको क्या बोलते हैं, बालकनो। ये बालकनो है, बालकनो के अंदर से बादल एकदम बिल्कुल तगड़ा दिख रहा है, देखो मज़ेदार है तो बिल्कुल। दिल देख के, ये सब चीज़ें देख के ना खुश हो गया दिल। बाकी चीज़ें कुछ देखने को ना मिली हो, लेकिन मौसम के लिए तो भाई 10 आउट ऑफ 10 है यहाँ का। जो मतलब बादल, जो स्काई वाला जो व्यू है ना, उसके लिए 10 ऑफ 10। इंडिया में भी आपको ना कभी कभी निशान की किक्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये वाली किक देखने को नहीं मिलेगी। जो ये वाला पर्टिकुलर जो मॉडल है, ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ कभी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार देते हैं निशान को या किसी अदर ब्रांड को, तो उनको मारुति सुजुकी के अलावा किसी को नहीं। तो ये भाई इतनी अच्छी दिख रही है ना, पीछे से देखो चाहे साइड से देखो, कलर देखो भाई, छोटी सी है, बढ़िया है, लगी नहीं रही कि मतलब ये एक मिनी एसयूवी है। इस पूरे एक्सप्रेसवे पे मैंने एक भी बाइक नहीं देखी, पहली बाइक देख रहा हूँ, वो भी निंजा 400। ये है मनीला का इंडस्ट्रियल एरिया, देख रहा हूँ वहाँ पर फैक्ट्री फैक्ट्री है, बोट ही बोट है, सिप्स ही सिप्स हैं, और बीच में वो जो दिख रहा है ना, वो समुद्र नहीं है, वो एक लेक है, बहुत बड़ी लेक है। तो लगभग अब हम मनीला पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ से पता चल गया कि हम मनीला में इंटर कर चुके हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मुझे पता नहीं था कि हमारे होटल के टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। देख रहे हो भाई, मज़ेदार है भाई, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। और ऊपर देखो बादल, ये रात के 10-11 बज रहे हैं और यहाँ के बादल देखो कैसे घने से बादल बने हुए हैं। देखो ये हमारा टॉप मतलब छत है, रूफ होटल का। 4 दिनों में घूमा नहीं, आज घूम रहे। ये जिम है, फुल टू फुल बंद है, नहीं तो जाते कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अभी बंद है। ये रहा स्विमिंग पूल, और वो जो पीछे लाइटिंग देख रहे हो आप, जगमग जगमग, बिल्कुल वो है यहाँ, मतलब ये मॉल है। मॉल के जस्ट बगल में हमारा होटल है, अभी आपको दिखाते हैं। इतनी बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे एड्स चल रहा है। बाकी देखो वो शोरूम्स हैं, नीचे देखो पूरा खाली पड़ा हुआ, क्योंकि रात के भाई 10-11 बज रहे हैं, फिर भी देखो लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। बाकी वो शॉप्स हैं सारे, अब बहुत बड़ा मॉल है ये, बीच में से रोड जाती है, उसमें कनेक्ट करके अपोजिट साइड भी मॉल है, मतलब काफ़ी बड़ा मॉल है। चलो अब वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।